दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन ये बात सच है, जब इंसान की जेब में पैसा आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इंसान पैसे की मोह माया में इतना खो जाता है कि अपना पराया सब भूल जाता है। और खास करके जब इंसान के पास अचानक से पैसा आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अचानक से आए हुए पैसे को संभाल नहीं पाते और पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। जो जिंदगी वो पहले जी रहे होते हैं, पैसा मिलने के बाद उससे भी बदतर जिंदगी जीने लगते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लॉटरी विनर्स 3 से 5 सालों के अंदर ही कंगाल हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप खूब सारा पैसा पाना चाहते हैं, लेकिन पैसा मिलने के बाद बर्बाद नहीं होना चाहते, तब तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो पैसा मिलने के बाद इंसान को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। डू नॉट लेट एनीवन नो। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास अगर अचानक से पैसा आए तो किसी को भी मत बताइए। दोस्त, रिश्तेदार, करीबी परिवार, किसी को भी इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात है लोगों की बुरी नजर पहले लगती है और बनता बनता काम बिगड़ जाता है। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास अचानक से पैसा आता है, लोग आपको क्रिमिनल भी समझ सकते हैं। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए किसी को भी कुछ ना बताएं। और जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती, जब तक आपका पैसा अच्छी तरह से सिक्योर नहीं हो जाता, तब तक अपना मुंह बंद रखिए। पे ऑल ऑफ योर डेट। फिर दोस्तों, पैसा मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपने सारे उधार चुकाने, और ये अकेली ऐसी चीज है जिस पर आपको सबसे पहले पैसा खर्च करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अचानक से पैसा मिल जाए और आप सोचें कि अब तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बाद में उधार चुका दूंगा, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी यही सोच आपको बहुत बड़ा फंसा देगी। इसलिए जैसे ही पैसा मिले अपना उधार चुकता करो। डू नॉट क्विट योर जॉब येट। अब दोस्तों, कई लोग पैसा मिलने के बाद अपनी नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा तो है ही, मुझे काम करने की क्या जरूरत। लेकिन दोस्तों, इस सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम इंसान खाली बैठने के लिए नहीं है। दुनिया का सबसे आलसी इंसान भी अगर बिना काम के खाली बैठ गया तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लाइफ में जब काम होता है तो मोटिवेशन होती है, और वैसे भी आपके पास चाहे जितना पैसा हो, एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। तब आपके हाथ में मौजूद आपकी नौकरी ही आपको काम देगी। इसलिए नौकरी मत छोड़िए। सिक्योर द मनी एंड लेट इट सिट फॉर अ व्हाइल। दोस्तों, ये बात बहुत गौर करने वाली है कि जब लोग अचानक से खूब सारा पैसा कमाते हैं तो उनका चाल ढाल सब कुछ बदल जाती है, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम आती है। जो महंगे कपड़े उन्होंने कभी नहीं खरीदे, उन्हें खरीद कर पहनना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको सारे कर्ज चुकाने के बाद कम से कम 6 महीने के लिए अपने पैसों को सिक्योर करके रख देना है, और फिर देखना है पैसा आपकी जिंदगी में क्या असर डाल रहा है। आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं, कैसे आपका बिहेवियर हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जब आपको एहसास होगा कि आपके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन आप फिर भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी, और आगे चलकर आप उन पैसों का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। मेक इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। अब दोस्तों, आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसे कम करने की जगह आपको उसे बढ़ाने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप फाइनेंस सीखेंगे। आप समझेंगे कि पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, कैसे आप पैसे को मैनेज कर सकते हैं। और इन सब के लिए अगर आपको स्किल सीखनी पड़े, नई नई चीजें जाननी पड़े, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जितने काम से आप पैसे के खेल को समझने में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, उतने अच्छे से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और न सिर्फ आज बल्कि आने वाले लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं। डू नॉट स्विच फाइनेंशियल एडवाइजर्स। दोस्तों, फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होने के बाद कभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को अचानक से नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो आपका पुराना फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो आपको न केवल आपके पैसों के हिसाब से बल्कि आपके खुद के नेचर के हिसाब से फाइनेंस की सलाह देगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मैं तो अब अमीर हो गया हूं, बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ लूंगा, तो दोस्तों जो बड़े बड़े और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वे आपके पैसे को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन अपनी जेबें भारी करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। गेट कंफर्टेबल बट नॉट रिच कंफर्टेबल। दोस्तों, पैसा मिलने के बाद इंसान को जरूर कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो लुट जाए। और ज्यादातर अचानक से बने अमीर लोग यही करते हैं, वो महंगे घरों में रहना शुरू कर देते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करते हैं और इस तरह वो सोचते हैं कि वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर असल में वो आने वाले समय में खुद को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, फालतू चीजों में पैसे खर्च करना उनकी आदत होती है। जिनके पास अचानक से पैसा नहीं आता बल्कि वो धीरे धीरे पैसों को कमाते हैं और अमीर बनते हैं, उन्हें पता है उनका पैसा कहीं भी वापस नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप अचानक से अमीर बनकर खूब सारा पैसा खर्च करने लगेंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आज जो पैसा अचानक से आया है कल वो अचानक से चला भी जाएगा, क्योंकि आपने कोई मेहनत करके या फिर कोई स्किल सीख कर उसे नहीं कमाया, इसलिए आपके हाथ से वो पैसा जाना आसान है। पर जिस इंसान के हाथ में कला है, जिसने अपने टैलेंट के बलबूते पर दौलत कमाई है, उसके हाथ से अगर पैसा चला भी जाए तब भी वो मेहनत करके दोबारा से कमा लेगा। डू नॉट लेंड मनी टू योर फ्रेंड्स। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको भड़का नहीं रहे बल्कि समझा रहे हैं। अगर आपके पास अचानक से पैसा आता है तो उसे अपने दोस्तों के बिजनेस में लगाने और उन्हें उधार देने में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान के पास पैसे आते हैं तो ज्यादा दिलदार बनने की वो कोशिश करने लगता है और इसी चक्कर में कई बार लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, तब जाकर अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कीजिए। डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस इमीडिएटली। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे बिजनेस करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, अपने पैसे को बढ़ा देंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके पास अचानक से पैसा आता है तो किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लें, उस बिजनेस के मार्केट को समझ लें और कभी भी अचानक से बिजनेस को ना खड़ा करें, क्योंकि अक्सर लोगों को यही गलती पछताने पर मजबूर कर देती है। बिजनेस भी डूब जाता है और पैसे डूबते हैं वो अलग। बी योरसेल्फ। और दोस्तों, सबसे बड़ी सीख, पैसा आने के बाद खुद को ना बदलें। कुछ लोग पैसा मिलने के बाद अपने पार्टनर को धोखा देने लगते हैं, खूब मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं रहती और ये इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आपको हमेशा अपने परिवार वालों और अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए और पैसे से ज्यादा उन्हें अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो ना ही आप कभी पैसों का जुआ खेलेंगे और ना ही कभी किसी और के पीछे उसे बर्बाद करेंगे। अपने पैसों को आप बड़ा संभाल कर रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इसी तरह की जानदार और शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।